दोस्तों इससे पहले मैंने पेटीएम पोस्टपेड के ऊपर काफ़ी सारी वीडियो बनाई है और लास्ट वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि कैसे आप पेटीएम पोस्टपेड को अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप लिमिट को ले सकते हैं, केवाईसी आपको कैसे करना है, कौन कौन से वो चार्जेज हैं जो कि आपको देखने को मिलता है। और अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाकर आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। फिलहाल दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपके सामने पेटीएम पोस्टपेड से रिलेटेड काफ़ी सारे मेजर पॉइंट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मेरे पास क्वेश्चन आया है उन वीडियो में। आज इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके सामने एक एक करके क्वेश्चन को उठाऊंगा और उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको बताऊंगा जो कि पेटीएम पोस्टपेड से रिलेटेड है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों ने मेरे से पूछा है कि सर अगर हम पेटीएम पोस्टपेड को अप्लाई करते हैं और अगर हमें लिमिट मिलता है और उस लिमिट का यूज़ करके चाहे तो हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या पेट्रोल वगैरह डलवाते हैं तो कितना हमें कन्वीनियंस फी पे करना होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं अगर वो यूज़ करते हैं, क्योंकि लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं होता है, वो डरते हैं पेमेंट करने से पहले कि पता नहीं कितना ना कितना कन्वीनियंस फी लग जाए। तो सबसे पहले चलिए यहाँ पे दोस्तों मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं पेटीएम के एप्लीकेशन को यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ और सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा लोन एंड क्रेडिट कार्ड। यहाँ पे आपको पेटीएम पोस्टपेड देखने को मिलेगा। सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों आपके सामने ये यूज़र इंटरफेस ओपन होगा और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि अभी मेरे पास 6000 का लिमिट है और मैं इस लिमिट का यूज़ करके चाहे तो ऑनलाइन शॉपिंग कर सकता हूँ, ग्रोसरी खरीद सकता हूँ, पेट्रोल डलवा सकता हूँ, रिचार्ज कर सकता हूँ, डिश टीवी का रिचार्ज कर सकता हूँ, जो मन चाहे मैं कर सकता हूँ और 1 महीने के बाद मेरे को पे करना होगा। हाँ, थोड़े बहुत यहाँ पे कन्वीनियंस भी आपको पे करना होगा। वो कितना पे करना होगा चलिए हम वीडियो में बात करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं वीडियो में आपके सामने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके वीडियो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे इशू क्या है कि जैसे दोस्तों यहाँ पे मैं पासबुक पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे जैसे मैंने यहाँ पे पासबुक पे क्लिक किया है तो आपके सामने यहाँ पे ब्लैंक दिख रहा होगा, क्योंकि जो स्क्रीन रिकॉर्डर है वो इस चीज़ को अलाउ नहीं करता है, यानी पेटीएम अलाउ नहीं करता है। तो यहाँ पे मैं लाइव आपको नहीं दिखा सकता हूँ। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे आपके सामने पेटीएम FAQ का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे हम सीधा चले जाएंगे और सीधा दोस्तों आपको नीचे आना है और यहाँ पे आप देखेंगे चार्जेज एंड फी आपको देखने को मिलता है। उसके नीचे आप आएंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वाई एम आई बींग चार्ज एक कन्वीनियंस फी, यानी पेटीएम कहती है कि हम आखिर कन्वीनियंस फी क्यों लेते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि आखिर कन्वीनियंस फी क्यों पे करना होता है और हमें कितना पे करना होता है। मान के चलिए अगर आप 500 रुपये की शॉपिंग करते हैं पेटीएम पोस्टपेड का यूज़ करके तो आपसे कितना कन्वीनियंस यहाँ पे चार्ज कर सकती है कंपनी। अब यहाँ पे दोस्तों आप ध्यान से इस चीज़ को देखिएगा, अगर आप पेटीएम के लाइट या मिनी यूज़र हैं तो जो आपका कन्वीनियंस फी है वो वेरी करता है 1% से लेकर 3% प्लस GST। वो डिपेंड होता है जो भी यूज़र है, जो उसका ट्रांजेक्शन का हिस्ट्री है उसके अनुसार जो कंपनी है वो एग्रीमेंट के अनुसार आपसे चार्ज करती है। जो भी आपका ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है 1 महीने का, जो भी आपने ट्रांजेक्शन की हैं पेटीएम पोस्टपेड का यूज़ करके, उसके हिसाब से कंपनी आपसे 1% से लेकर 3% तक यहाँ पे चार्ज कर सकती है अगर आप पेटीएम के लाइट या मिनी यूज़र हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों ट्रांजेक्शन जो है वो रिफंड हो जाता है इनटू पोस्टपेड अकाउंट। अगर आप मान के चलिए कोई सामान को खरीदते हैं और अगर आप उस सामान को रिटर्न कर देते हैं तो आपका जो पैसा है वो रिफंड हो जाता है पोस्टपेड अकाउंट में ऑटोमेटिकली। यहाँ पे आपको कोई चार्ज यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, ना यहाँ पे आपको टेंशन लेना है। अब देखिए दोस्तों ये तो रहा बात की कन्वीनियंस फी कंपनी चार्ज करती है 1% से लेकर 3% तक, और यहाँ पे ये जो कन्वीनियंस फी है आखिर इंटरेस्ट से कैसे डिफरेंस है चलिए हम उसके बारे में भी एक बार थोड़ा सा बात कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका कन्वीनियंस फी है वो एक स्मॉल परसेंटेज अप्लाइड होता है। आपका जो भी मंथली स्पेंड है 1 महीने में आपने अगर जितने रुपए का स्पेंड किया है पेटीएम पोस्टपेड का यूज़ करके, उसका एक छोटा सा परसेंटेज आपको कन्वीनियंस फी के तौर पे करना होता है और ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे पेटीएम पोस्टपेड इज ए बाय नाउ पे लेटर प्रोडक्ट और यहाँ पे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करती है पेटीएम पोस्टपेड, यानी आपको यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ता है, बल्कि इंटरेस्ट के बदले में आपको थोड़ा सा कन्वीनियंस फी पे करना होता है, जो कि एक बहुत ही स्मॉल अमाउंट होता है। मान के चलिए यहाँ पे अगर आपने 500 रुपये का यहाँ पे खर्चा किया है तो हो सकता है 10 या 15 रुपये आपको कन्वीनियंस फी पेमेंट करना पड़ सकता है।
वीडियो में मैं आपको लाइव दिखाता, लेकिन यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर यानी पेटीएम उस चीज़ को अलाउ नहीं करती है स्क्रीन रिकॉर्डर को, तो यहाँ पे मैं आपको शो नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन अगर मैं दूसरे फ़ोन के माध्यम से बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। आई थिंक दोस्तों आपका ये जो सबसे मेजर प्रॉब्लम था कि अगर हम पेटीएम पोस्टपेड का यूज़ करते हैं तो कितना कन्वीनियंस फी देना पड़ेगा, कितना कन्वीनियंस फी आपसे कंपनी चार्ज करती है, और जितने भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम थे आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन दोस्तों अब सबसे मेजर इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात ये भी आती है, बहुत सारे लोगों ने मेरे से ये भी पूछा है कि सर अगर मान के चलिए अगर हम पेटीएम पोस्टपेड से कोई भी पेमेंट करते हैं, कोई भी मान के चलिए मिंत्रा में शॉपिंग करते हैं, अमेजोन पर शॉपिंग करते हैं, तो हमें पैसे कब चुकाने होते हैं, बिल कब जनरेट होता है। तो देखिए दोस्तों अगर आप पेटीएम पोस्टपेड के माध्यम से कोई भी शॉपिंग करते हैं तो 1 तारीख को आपका बिल जनरेट होता है और 7 तारीख को आपका ड्यू डेट आता है, उसी डेट पर आपको पेमेंट को चुकाना होता है। अब जो सबसे तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोगों ने ये भी कहा है कि सर अगर मान के चलिए बिल तो आ जाता है 1 तारीख को और 7 तारीख का जो भी ड्यू डेट आता है उस पर अगर हम पैसे को नहीं चुकाते हैं तो कितना कंपनी पेनल्टी चार्ज करती है और कितना इंटरेस्ट आपको पे करना होता है। तो यहाँ पे चलिए मैं बैक कर लेता हूँ और सिंपली यहाँ पे आप देखेंगे चार्जेज एंड फी पे मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे जो भी आपका लेट फी का स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। जैसे कि दोस्तों अगर आप 100 रुपये का तक का सामान खरीदते हैं तो कोई पेनल्टी नहीं देना है, 100 रुपये से लेकर 250 रुपये तक करते हैं तो 25 रुपये पेनल्टी देना है। उसी के हिसाब से अगर 250 से लेकर 500 करते हैं तो 50 रुपये का पेनल्टी है, 500 से 1000 है तो 100 रुपये का पेनल्टी है, 1000 से 2500 है तो 250 का है, ऐसे देखेंगे 5000 या उससे ज़्यादा का है तो 750 रुपये यहाँ पे पेनल्टी है। तो करीब दोस्तों यहाँ पे आप एज्यूम करेंगे या एनालाइज करेंगे तो कंपनी कम से कम आपसे यहाँ पे 10 से 15 या 20% तक आपसे पेनल्टी चार्ज करती है अगर आप लेट से पैसे को चुकाते हैं, समय से पैसे को नहीं चुकाते हैं तो यहाँ पे कंपनी इस प्रकार को चार्ज करती है। अब यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों कि अगर आप पेटीएम पोस्टपेड का यूज़ करते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, चाहे ऑनलाइन करते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं, ऑफलाइन शॉपिंग करते हैं, ग्रोसरी खरीदते हैं, तो समय से जरूर आप अपने पैसों को ड्यू डेट पर चुका दीजिएगा। इससे क्या होगा दोस्तों कि जो आपका सिविल स्कोर है वो धीरे धीरे इंप्रूव होगा और फ्यूचर में अगर आपको किसी भी प्रकार के फाइनेंस से मदद लेना है, लोन की आवश्यकता है तो कंपनी आपको आराम से लोन दे देती है। और अगर आप अपना सिविल स्कोर खराब करते हो, समय से पैसे नहीं चुकाते हो, तो कंपनी आपको आगे फर्दर किसी भी प्रकार का लोन नहीं देगी और इमरजेंसी के टाइम पर अगर कोई ऐसा समय आ जाता है आपको लोन की आवश्यकता पड़ जाती है तो उस समय दोस्तों आपको लोन नहीं मिलेगा। तो इस बात को ध्यान से रखते हुए आप समय से अपने ड्यू डेट पर पैसों को चुका दीजिएगा। अब दोस्तों सबसे आखिरी जो क्वेश्चन है, काफी सारे लोगों ने ये भी पूछा है कि अगर हमने पेटीएम पोस्टपेड को बना लिया है, अगर हमें लिमिट मिल चुका है और हम महीनों दिन या सालों दिन अगर हम कोई शॉपिंग नहीं करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट को नहीं खरीदते हैं पेटीएम पोस्टपेड का यूज करके, तो क्या हमें चार्ज देना पड़ेगा, क्या हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्या हमें कन्वीनियंस फी देना पड़ेगा? तो देखिए दोस्तों आपको ऐसा कुछ भी नहीं देना है। अगर आप पेटीएम पोस्टपेड के पैसे को यूज करते हैं, उससे खर्चा करते हैं, कोई भी सामान को खरीदते हैं, तब जाके आपको थोड़े बहुत कन्वीनियंस फी देने होते हैं, वहां पे आपको इंटरेस्ट तक भी नहीं पे करना है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेरे से ये भी क्वेश्चन को पूछा है। तो आई होप दोस्तों आपके जितने भी सवाल थे पेटीएम पोस्टपेड से रिलेटेड, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जिन लोगों ने भी अभी तक पेटीएम पोस्टपेड को अप्लाई नहीं किया है और अप्लाई करना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जाके आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों अगर आपका कोई भी सवाल है पेटीएम पोस्टपेड से रिलेटेड या पेटीएम पर्सनल लोन से रिलेटेड तो नीचे आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। मैं उसके ऊपर एक बहुत अच्छा वीडियो बनाकर लेकर आऊंगा ताकि आपकी हेल्प हो सके और आपको एप्रोप्रिएट सवाल का जवाब मिल सके। मिलते हैं कुछ इस प्रकार के नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में दोस्तों। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।